सुविधानुसार कोई भी आसन लगा लीजिए जिसमें हम स्थिरता पूर्वक बिना हिले डुले ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठ पाते हैं। उसका नाम आसन है। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या जो भी हमको सुखासन या पालथी मार करके भी बैठे, जो घुटनों में जिनको परेशानी है वे कुर्सी पर बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं। शर्त यही है बिना हिले डुले बैठना, ये आसन की प्रथम शर्त है। दूसरा, हमको आसन लगाने के बाद आंखें कोमलता से बंद करनी है। आंखें बंद करके मन में ईश्वर विषयक चिंतन आरंभ कर देना है। मेरे साथ कुछ वाक्यों का उच्चारण कीजिए। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता है उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माता हैं, आप हमारे शाश्वत पिता हैं, आप ही हमारे शाश्वत गुरु हैं, आप ही हमारे शाश्वत गुरु हैं, आप हमारे कर्म फलदाता, आप हमारे कर्म फलदाता, शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। शाश्वत न्यायाधीश राजा। हे प्रभुदेव, हे प्रभु, अनादिकाल से अनादिकाल से हम आपसे जुड़े हैं। हम आपसे जुड़े हैं। कभी आप हमसे अलग नहीं हुए। कभी आप हमसे अलग नहीं हुए। यद्यपि लोक व्यवहार के कार्यों को करते हुए, लोक व्यवहार के कार्यों को करते हुए दिन भर आपको भूले से रहते हैं, दिन भर आप भूले से रहते हैं, किंतु इस उपासना काल में इस उपासना काल में आपकी छवि को आप सभी अपने अंतस में, अपने अंतर हृदय में, आत्मा में संजोना चाहते हैं। संजोना चाहते, कृपा करके एकाग्र होकर आज की उपासना कर पाए, आपकी उपासना कर पाए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। ऐसी हम पर कृपा कीजिए। अथ ब्रह्म यज्ञ, मिल करके गायत्री मंत्र बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आपने सुनना है और वैसी ही मन में भावना बनानी है। ओम, हे परम पिता परमात्मा, यह आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। अ उ म 3 वर्णों से ओम शब्द बना है। अकार से भूलोक संबंधी, स्थूल जगत संबंधी आपके विराट, अग्नि, विश्व आदि नाम है। उकार से हे देव सूक्ष्म जगत संबंधी, अंतरिक्ष लोक संबंधी आपके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम है। तथा मकार से हे देव द्युलोक कारण जगत संबंधी आपके ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम है। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने से आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आप में समाया है और विश्व के कण कण में प्रविष्ट हो रहे आप विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्यादि पिंडों को उत्पन्न करके अपने गर्भ में धारण करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित
सकल जगत को प्रकाशित करने हारे आप तेजस हैं। इस पूरे जड़ जगत ब्रह्मांड के और हम जीवों के भी अकेले स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता। अखंड एक रस सर्वत्र ओतः प्रोत आप आदित्य हैं। आपको कभी भ्रांति नहीं होती। निर्भ्रांत ज्ञान युक्त, प्रकृष्ट ज्ञान युक्त, पूर्ण ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। भू, हे परमपिता परमात्मा, मेरे स्थूल अस्तित्व में प्राणों के माध्यम से जीवन धारण करने हारे आप प्राणाधार हैं। भुवः, आप स्वयं दुखों से रहित हैं। मेरे अंतस की अविद्या को दूर करके क्लेशों से, दुखों से मुझे उबारने वाले हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं। मुमुक्षुओं को, मुक्तों को अपना आनंद प्रदान करते हैं। मैं भी सुपात्र बन पाऊं और आपका आनंद मुझे भी मिलता रहे। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को रचा। सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया। समग्र ऐश्वर्य आप हमें प्रदान कर रहे हैं। वरेण्यम, आप अतिश्रेष्ठ होने से वरण करने योग्य हैं। भर्गः, आप अविद्या आदि क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य, आप अत्यंत पवित्र हैं, शुद्ध हैं। ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम सब आपके अमृत पुत्र पुत्रियां ध्यान कर रहे हैं। आपको अपने हृदय में, अंतस में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मन, नः हम सबकी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात् आप सदा सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए। दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से सदा छुड़ाते रहिए। अथ आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता परमात्मा, ओम सर्वरक्षक, देवी सकल जगत के आप प्रकाशक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। शम नः, हे प्रभुदेव, हमें कल्याण के पथ पर सदा ले चलो। अभीष्टये, इस जीवन को चलाने के लिए जिन जिन भौतिक सुख साधनों की हमें अपेक्षा है, धर्मयुक्त पुरुषार्थ से हम प्राप्त कर पाएं। किंतु इस संसार में त्याग पूर्वक भोग करते हुए पीतये, आपकी प्राप्ति के लिए, मोक्षानंद के लिए हम विशेष पुरुषार्थ कर पाएं। संयोहो, सुखों की नः हम पर। अभिस्रवंतु, आप चहुं ओर से वर्षा करें। हमारे जीवन में कभी कोई दुख, कष्ट, अभाव, दीनता, परेशानी, संकट, बाधा उपस्थित न होने पाए, अपितु हम सदा भीतर से प्रसन्न, शांत, संतुष्ट, निर्भीक बने रहे और हमारा लौकिक जीवन भी नानाविध सुख समृद्धियों से भरा पूरा हो। अथ इंद्रिय स्पर्श मंत्राः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे। हे परमपिता परमात्मा, वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये सप्त ऋषि आपने हमें प्रदान किए हैं। इनके माध्यम से हम अपने अस्तित्व में शुभ ही शुभ का आभरण कर पाएं। वाक वाक, वाणी के चारों स्तर परा, पश्यंती, मध्यमा एवं वैखरी कहलाते हैं। परास्थल मुझ आत्मा के साथ आपका जुड़ाव है। पश्यंती स्तर बुद्धि के माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं। मध्यमा स्तर
मन एवं इंद्रियों का माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं तथा वैखरी यानी स्थूल वाणी आप ही की द्वारा प्रदत्त ऊर्जा प्राण शक्ति से हम बोल पाते हैं। हे प्रभुदेव, वाणी के चारों स्तर पवित्र हो, दिव्य हो, विवेक वैराग्य युक्त हो। प्राण, हे देवादिदेव, प्राणों के माध्यम से मुझ में आप जीवन धारण करते हैं। अपान के माध्यम से मेरे अंदर से मल अपशेष का निष्कासन करके मुझे निरोग बनाते हैं। समान के माध्यम से नाभिस्थ होकर खाए पिए अन्न रस को पचाकर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं का निर्माण सुवितरण कराते हैं। ज्ञान के माध्यम से हृदयस्थ होकर समूचे शरीर में चेष्टा विशेष का कारण आप ही बन रहे हैं तथा उदान के माध्यम से कंठस्थ होकर खाए पिए अन्न रस को अन्न नलिका के माध्यम से आमाशय में पहुंचाते तथा साधना अवस्था में मुझ आत्मा की ऊर्ध्व गति सूक्ष्म में कराते हैं। हे देवादिदेव, चक्षुः तीनों अनादि पदार्थ ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनका तत्व दर्शन मुझे भी प्राप्त हो। फिर से एक बार अपनी अवस्थिति बना लीजिए, आंखें बंद कीजिए। हे परमपिता परमात्मन, चक्षुः तीनों अनादि पदार्थ ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनका तत्व दर्शन करने की योग्यता मुझ में भी धारण कीजिए योगाभ्यास की रीति से। हे देवादिदेव, श्रोत्रम, श्रोत्र का संबंध है दिशाओं से। आप मेरे प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा, अदिति सभी दिशाओं में ओतः प्रोत विद्यमान है। इसका साधनाओं के माध्यम से मुझे भी यथावत भान कराइए। हे प्रभुदेव, नाभि मेरा अन्नमय कोश, हृदयम मेरा प्राणमय कोश, कंठः मेरा मनोमय कोश और शिरः विज्ञानमय कोश, इन चारों क्षेत्रों में मैं पुरुषार्थ कर पाऊं। शारीर स्वास्थ्य, स्वस्वास्थ्य संस्थान की सशक्तता प्राणों के माध्यम से, मन में शिव संकल्प और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करते हुए मैं अपने जीवन में पंच कोशों का उत्थान करके आनंदमय कोश को समृद्ध कर पाऊं। ऐसा मेरा जीवन योगमय बनाइए। हे प्रभुदेव, बाहुभ्याम यशो बलम, मेरी बल यश प्रतीक है कर्म का और बल प्रतीक है उपासना का। कर्म और उपासना रूपी अविद्या से हम इस संसार सागर को तर करके ज्ञान अर्थात विद्या से मोक्ष के अधिकारी बन पाए। कर तल कर पृष्ठे, हे प्रभुदेव, मैं अपने जीवन में 10 इंद्रियों का अथर्वण सिद्ध करना चाहता हूँ, अर्थात खोटे अधर्म मार्ग में विचरने वाली इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक धर्माचरण में मैं लगा पाऊं और अपने जीवन को योगमय बना पाऊं। अथ मार्जन मंत्राः। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे परमपिता परमात्मन, भूः आप प्राणों के भी प्राण हैं। पुनातु शिरसि, मेरे सिर में आनंदमय कोश को पवित्र कर दीजिए। स्तुति, प्रार्थना, उपासनाओं के माध्यम से समाधि योग को मैं भी सिद्ध कर पाऊं और आपके आनंद को मैं सतत भोग पाऊं। हे भगवान, भुवः आप दुखों के नाशक हैं। पुनातु नेत्रयोः, नेत्र में मेरे विज्ञानमय कोश को आप पवित्र कर दीजिए, जिससे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय करके मैं भी राग, द्वेष, मोह आदि समस्त क्लेशों से ऊपर उठ पाऊं। स्वः पुनातु कंठे,
आप आनंद स्वरूप स्व हैं। कंठ में मेरे मनोमय कोश को पवित्र कर दीजिए। आज दिन भर प्रसन्न, शांत, आह्लादित मैं रह पाऊं। आपसे हम जुड़े जुड़े रहें, आपसे जुदा जुदा न हो और दिन भर ज्ञान से आप्लावित हो। प्रसन्नता, शांति, सुख, आनंद हमारे अंदर कायम बना रहे। ओ महा पुनातु हृदय, हे महान प्रभुदेव, हृदय की अविद्या रूपी गांठें हमारी खोल दीजिए। सकाम कर्मों के बंधनों को शिथिल कर दीजिए। भीतर बाहर व्यापक आपके स्वरूप को हम अपने हृदय में हृदयंगम कर पाएं और हमारे प्राणमय कोश को भी पुष्ट कीजिए। अर्थात जीवन में तपस्वी बनकर हम अपने स्वस्वास्थ्य संस्थान को सशक्त कर पाएं। जनः पुनातु नाभ्याम, जनः आप सकल जगत के उत्पादक हैं। नाभि में मेरे अन्नमय कोश को पवित्र कीजिए। अर्थात सात्विक खान पान, नियमित दिनचर्या द्वारा ताउम्र में इस शरीर को, जो आपकी दी हुई अनुपम देन है, स्वस्थ रख पाऊं और इसी जन्म में धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो पाए। तपः पुनातु पादयोः, हे प्रभुदेव, मेरा भूमय बाहरी जीवन व्यवहार और भुवः में आंतरिक चिंतनात्मक स्तर तप के माध्यम से पवित्र हो। आपकी सहायता इसमें हम चाहते हैं। हे देवादिदेव, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, फिर से एक बार मेरे सिर को पवित्र कीजिए। आपका, अपने आप का और इस संसार का पृथक पृथक ज्ञान मैं भी कर पाऊं। स अर्थात जीवात्मा, ती अर्थात प्रकृति और यम अर्थात आप नियंता ब्रह्म, इन तीनों के पृथक पृथक स्वरूप का बोध आप मुझे कराइए। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, हे प्रभुदेव, हृदय में हम आपका ध्यान करते हैं। आकाशवत व्यापक आपके स्वरूप को, जो आप बड़ों से भी बड़े हैं, हम अपने हृदय में संजोते हैं और आपके दिव्य तेज को आत्मसात करते हैं। अथ प्राणायाम मंत्रः। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। हे परमपिता परमात्मन, भूः, आप प्राणों के भी प्राण हैं। भुवः, दुखों से छुड़ाते हैं। स्वः, आनंद स्वरूप है। महः, सबसे बड़े पूज्य और महान है। जनः, सकल जगत के उत्पादक है। तपः, दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप है। तथा सत्यम, आप अविनाशी हैं। आइए थोड़े से काल के लिए कम से कम 3 बाह्य प्राणायामों का हम अभ्यास करते हैं। प्रारंभ कीजिए। प्राणायाम की क्रिया को यहीं विराम दिया जाता है। आगे अगमर्षण मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम रेतंच सत्यंच अभिद्धा तपसोऽध्यजायत
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे परमपिता परमात्मन, ऋतम, इस सृष्टि को उत्पन्न करने का ज्ञान विज्ञान सदा ही आप में विद्यमान है। अभिद्धा तपसः, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सत्यम अजायत, आपने यह विशाल ब्रह्मांड जिसमें अरबों खरबों लोक लोकांतर हैं, हम जीवों के लिए बनाया ताकि हम जीव अपने भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजनों को सिद्ध कर सकें। ततो रात्रि जायत, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से इस ब्रह्मांड का प्रलय करने का सामर्थ्य भी और प्रलय रूपी रात्रि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। हे देवादिदेव, ततः समुद्रो अर्णवः, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र नामक आपने बनाया और आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक आपने रचा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मेरे अंदर भी आप सृष्टि रचना करते हो। मेरे शरीर में, स्थूल शरीर में 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में जीन स्तर पर इस जन्म से संबंधित जो संस्कार आशय संग्रहित है, इसी का नाम समुद्र है। और मेरे चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कार अच्छे बुरे जो मैं बीज रूप में लेके आया हूं पिछले जन्मों से, ये सारा अर्णव स्वरूप है। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। हे परमपिता परमात्मा, पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र नामक, आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक उत्पन्न करने के अधि पश्चात आपने संवत्सर को रचा, क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल की रचना की। पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है तो 1 साल यानी संवत्सर होता है। इसी प्रकार अहोरात्राणि विदधत्, आपने दिन और रात रचे। पृथ्वी जब अपनी कीली पर घूमते हुए एक चक्र पूरा करती है तो दिन और रात होते हैं। हे देव, विश्वस्य मिषतो वशी, सारे संसार को अपने वश में करने वाले प्रभुदेव, जैसे बाहर सृष्टि रचना आप करते हैं, मेरे अंदर भी करते हैं। मेरा चित्त आपने त्रिगुणात्मक रचा होने से, गुणों के उभरने दबने से ये क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त आदि अवस्थाओं में मुझे परिभ्रमण कराता है। यही तो संवत्सर है। और जब मैं आपसे जुड़ करके विवेक युक्त होता हूँ तो मेरे जीवन में प्रकाश होता है, मैं सन्मार्ग पर चलता हूँ। और जब मेरी बुद्धि विकृत हो जाती है, रजोगुण तमोगुण के मल से आप्लावित हो जाती है, तब मैं अनिष्ट चिंतन करता हूँ, अनिष्ट वाणी प्रयोग कर देता हूँ, अनिष्ट क्रियाओं को करते हुए पापमय हो जाता हूँ। यही तो अंधेरा है मेरे जीवन का। हे प्रभुदेव, ऐसी कृपा करो, रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से अपने मन को हम रोक पाएं, शुद्ध सात्विक होकर के आपकी भक्ति, आपका आज्ञा पालन करते हुए समस्त अघों से, पापों से ऊपर उठ पाएं। ऐसा हमारा जीवन पवित्र दिव्य बना दो। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। हे परमपिता परमात्मा, इस सृष्टि को रच करके सभी में आप ओतप्रोत समाये हुए हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता, सूर्य चंद्रमा आदि सभी पदार्थों को उत्पन्न करके आपने धारण किया हुआ है। यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे इस समय सृष्टि को आपने रचा है, हर कल्प में एक जैसी सृष्टि आप रचते हैं, क्योंकि आपकी रचना में सुधार या नवीनीकरण की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि आप पूर्ण हैं, आपका ज्ञान भी पूर्ण है, इसीलिए आपकी कृति भी पूर्ण है, इसीलिए एक जैसी सृष्टि आप बनाते हैं। हे देवादिदेव, पृथ्वी लोक, दिवलोक, अंतरिक्ष लोक और सुख को सब ओर से आपने धारण किया है।
मेरे भी स्थूल अस्तित्व में, शरीर में, प्राणों में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में और मुझ आत्मा में ओतप्रोत आप भरे हुए हैं, इसका यथावत भान मुझे भी हो जाए। दिन भर हम आपसे जुड़े जुड़े रहें ताकि सब प्रकार के पापों से, क्लेशों से अपने आप को ऊपर उठा पाएं और अघमुक्त जीवन हम जी पाएं। अथ आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता परमात्मन, आप ओम सर्वरक्षक हैं, देवी ही सकल जगत प्रकाशक हैं, आप सर्वव्यापक हैं। हमने अपना कल्याण का पथ चुन लिया है। योग पथ ही श्रेय पथ है जिसको हमने धारण किया हुआ है। हे भगवान, मेरे अभीष्ट देव तो आप हैं। मैं संसार में फंसना नहीं चाहता। लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, स्वस्वामी संबंध आदि के माध्यम से राग द्वेष में फंसना नहीं चाहता। मेरे तो आप ही अभीष्ट देव हैं। हे भगवान, इसीलिए पीतये मोक्षानंद के लिए हम विशेष पुरुषार्थ कर पा रहे हैं आपकी कृपा से, आपके दिए हुए ज्ञान विज्ञान से। और हम विश्वास करते हैं, हमें दृढ़ विश्वास है, हमारे जीवन में सब ओर से आप सुख वर्षा कर रहे हैं, जिससे हम आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, समुन्नत हैं। अथ मनसा परिक्रमा मंत्राः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। प्राची, सामने की दिशा के हे परमपिता परमात्मा, आप अग्नि नामक अधिपति हैं। अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप है। हमें भी आपका शुद्ध ज्ञान प्राप्त कराइए। हे देव, असितः आप स्वयं बंधनों से रहित हैं। हम जीवों को भी बंधन मुक्त किया चाहते हैं। हे भगवान, आदित्याः सूर्य किरणों और प्राणों के माध्यम से आप मेरे जीवन में रक्षक बने हुए हैं। हम आपका लाभ उठाते हैं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना हम अपने अंदर से समूल नष्ट किया चाहते हैं। सबके लिए स्नेह भावना, मित्रवत व्यवहार विकसित किया चाहते हैं। ओम दक्षिणा दिगिंद्रोधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। दक्षिणा, दाहिनी दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप इंद्र नामक अधिपति हैं। इंद्र अर्थात सकल ऐश्वर्यशाली है और ऐश्वर्यों के दाता हैं। धर्मयुक्त पुरुषार्थ से ही आपके द्वारा हमें सकल ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मैं भी धर्मयुक्त पुरुषार्थ अर्थात शुभ कर्मों को वो भी निष्काम भावना से करता रहूं। हे देव, तिरश्चिराजी, इस सृष्टि में आपने टेढ़ी मेढ़ी तिर्यक चाल चलने वाले प्राणियों को उत्पन्न करके मानो हमें शिक्षा दी है कि जब जब हम भी अंतःकरण में राग द्वेष आदि से संयुक्त होते हैं, रजोगुण तमोगुण के मल को उत्पन्न करते हैं, तो हम भी कुटिल हो जाते हैं। हे देव, पितरः, आपने इस सृष्टि में ज्ञानियों को उत्पन्न किया है। उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम भी अपने कर्मों को, अपने जीवन को शुद्ध पवित्र निर्मल बना सकते हैं। ऐसा हमारा जीवन शुद्ध हो, हमारे कर्म पवित्र हो।
प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हम बना लेते हैं जब हम दुख को संग्रहित करते हैं, दुखी होते हैं तो अन्यों के प्रति द्वेष की भावना बना लेते हैं। किसी के भी प्रति मनमुटाव आदि न हो, उदार मन से हम अपने प्रति अन्याय करने वालों को क्षमा कर पाएं, ऐसा हमारा जीवन पवित्र बना दो। ओम प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। प्रतीचि पीछे की दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, आप वरुण नामक अधिपति हैं। वरुण अर्थात इस संसार के सर्वोत्तम राजा आप हैं। हम सब पे आपका शासन है। आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम इस संसार से सुख उठा सकते हैं, ऐसे ही हम बन पाए। हे देवादिदेव, प्रेदाकु अजगर आदि विषधर प्राणियों को सृष्टि में आपने उत्पन्न किया तथा अन्न आदि के माध्यम से सतत आप हमारे जीवन में पोषक बने हुए हैं। आप द्वारा प्रदत्त अन्न, उसका सेवन करके आपसे प्राप्त उस अन्न की ऊर्जा का सदुपयोग हम आत्म चेतना प्रचेतित होने के लिए करना चाहते हैं, योगाभ्यासी बनना चाहते हैं, मोक्ष तक उन्नत होना चाहते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना उपासना योग से आपके साथ जुड़ करके हम दग्ध बीज करके सबके प्रति स्नेह की भावना अपने जीवन में दृढ़ मूल करना चाहते हैं। ओम उदीचिदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। उदीची बाईं दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, आप सोम नामक अधिपति हैं। सोम अर्थात अंतर्यामी व्यापक होकर के हमें सुख शांति आह्लाद आदि के दाता हैं। हे देवादिदेव, आप कभी जन्म नहीं लेते स्वजह, और हमें भी जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना चाहते हैं। हे भगवान, अशनि विद्युत आदि को आपने रचा है, जिसका संग्रहण करके हम अपने जीवन में नानाविध प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं तथा आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारे हृदय से सदा के लिए तिरोहित हो जाए। सबके लिए स्नेह की अविरल धारा हमारे हृदय से सदा बहती रहे, ऐसी कृपा कीजिए। ओम ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ध्रुवा नीचे की दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, आप विष्णु नामक अधिपति हैं। विष्णु अर्थात विश्वलि व्याप्तो, सब ओर आप व्याप्त हैं। कोई ऐसा स्थान खाली नहीं बचा कि जहां आपका अस्तित्व न हो। दूर से दूर, निकट से निकट, सभी जगह आप ओतप्रोत विद्यमान हैं। इस सृष्टि में कल्माश ग्रीवः विरुधः, आपने हरित रंग वाले लता बेल वृक्ष वनस्पति आदि ग्रीवा के समान रचे हैं, जिनसे हम सतत पोषण पाते हैं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्रभुदेव, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारे मन से सदा के लिए दूर हो। सबके लिए स्नेह भावना सदा के लिए स्थिर हो। कभी हम किसी के प्रति मनमुटाव न रखें। हमारे प्रति अन्याय करने वालों को उदार दिल से क्षमा कर पाएं, ऐसा हमारा जीवन बना दो।
ऐसा हमें मानस बल दो। ओम ऊर्ध्वादि बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षम इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप बृहस्पति नामक अधिपति हैं, बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों के आप पालक हैं तथा हम मनुष्यों को वेद ज्ञान के दाता होने से आप बृहस्पति हैं। हे देवादिदेव श्वित्रः, आप अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध स्वरूप हैं। आपका संग करके आपकी उपासना द्वारा हम भी शुद्ध हुआ चाहते हैं। हे प्रभुदेव, वर्षम, जैसे आप वर्षा करके पृथ्वी को हरा भरा करते हो, वृक्ष लता बेल वनस्पति आदि से अन्न आदि से परिपूर्ण करते हो, ऐसे ही मेरे जीवन में भी शुद्ध ज्ञान की वर्षा करो ताकि शुद्ध कर्म और उपासना रूपी फसल मेरी पुष्ट हो और मैं भी योगाभ्यास की रीति से आपको जानने, आपको प्राप्त होने का सौभाग्य जगा सकूं। हे देव, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना, जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार हम पीछे से लेके आए हैं, इस जन्म में भी जो बनाए हैं, दुखी होकर के अन्यों के प्रति प्रतिकार की भावना बनाई है, वैर भावना संजोई है, उसे हम आपके दिव्य तेज में जलाकर दग्ध करते हैं, जिससे परस्पर हम लोग कभी द्वेष न करें, सदा मित्र भाव से वर्तें। हे प्रभुदेव, मनसा परिक्रमा के इन मंत्रों के द्वारा हम आपके अस्तित्व को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र अनुभव करते हुए आपके दिव्य गुणों को ध्यान करते हैं, आपके रचे पदार्थों में आपकी अनुभूति को करते हैं और लाभ उठाते हैं, कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना को सदा के लिए छोड़ देते हैं ताकि उपासना योग में जब जब हम प्रवृत्त हो, अव्याहत गति से आप में विचरण कर पाए, आपका आनंद हमें सतत प्राप्त होता रहे। अथ उपस्थान मंत्र। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम्। हे परमपिता परमात्मन, हम आपकी उपासना करते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तक उन्नत होकर के भीतर ही भीतर आपसे जुड़ना चाहते हैं। कैसे हैं आप? तमसः परि, सब प्रकार के अज्ञान अंधकार से रहित है, स्वः आनंद स्वरूप है, देवम देवत्रा, मेरे अंदर जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि दिव्य पदार्थ है, उनमें अपनी दिव्यता लिए सदा ही आप वर्तमान हैं। हे प्रभुदेव, ऐसे चराचर जगत में व्यापक आप सूर्य को हम भी अपने हृदय में धारण करते हैं, अगन्म आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपकी दिव्य ज्योति को अपने हृदय में संजोते हैं। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। हे परमपिता परमात्मन, आप जातवेदस हैं, उत्पन्न मात्र को जानते हैं। दृशे विश्वाय सूर्यम, आपके चराचर जगत में व्यापक दिव्य रूप को हम भी देखना चाहते हैं, परंतु अंतःकरण में अविद्या रूपी कोहरा इतना घना छाया हुआ है कि अति निकट होते हुए भी हम आपको अनुभूति के धरातल पर साक्षात नहीं कर पा रहे हैं। किंतु देवम वहन्ति केतवः, ये जो सृष्टि रचना आपने रची है, इसमें आपके नियामक, प्रकाशक, ज्ञापक गुण हैं। यही हमारे लिए आपको जनाने की झंडियां या पताका रूप हैं। इन्हीं के माध्यम से, अनुमान प्रमाण से और मंत्रों में आए शब्द प्रमाण से उनके अर्थों का चिंतन करते हुए, हे प्रभु, हम आपकी दिव्य छवि को अपने हृदय में
धारण करते हैं। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हे परमपिता परमात्मन, आप चित्रम आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाले हैं। देवानाम उत अगाध, जैसे विद्वानों के हृदय में आप प्रकट होते हैं, अपना स्वरूप उन्हें दर्शाते हैं, हमें भी अपना स्वरूप दर्शाइए। हे भगवान, अनीकम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा मिथ्याभिमान आलस्य प्रमाद आदि जो कुटेव हमारे अंदर है, उन्हीं के कारण हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे। किंतु इन सभी बुराइयों से ऊपर उठने के परम उत्तम बल आप ही तो हैं, तभी तो हम आपको अनीकम नाम से पुकारते हैं। हे देवादिदेव, चक्षु आप दृष्टा हैं तीन के, मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः। मित्र अर्थात जिन्होंने राग द्वेष से अपने आप को पृथक कर लिया है, तथा वरुण अर्थात जो सदा धर्म में वर्तमान है, इन सब के आप रक्षक पालक पोषक हैं। तथा अग्नेय संसार में चलायमान भौतिक अग्नि के भी आप ही प्रकाशक हैं तथा चलाने वाले संचालक हैं। हे देवादिदेव, आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, सब ओर से पृथ्वी लोक दिवलोक अंतरिक्ष को आपने, और जगतः तस्थुषः, स्थावर हो या जंगम सृष्टि हो, हर कहीं आप विद्यमान हैं, हर कहीं आपकी मौजूदगी है, हर कहीं आप अपनी दिव्यता लिए विद्यमान है। ऐसा हमें भी यथावत भान कराइए। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे देवादिदेव, आप चक्षु अर्थात दृष्टा हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप अंतर्यामी होकर के सदा ही हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। देवहितम, आप विद्वानों के हितकारी हैं, हमारे लिए भी आप हितकारी सिद्ध होइए। हे प्रभुदेव, पुरस्ताद, इस सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व भी आप वर्तमान थे। शुक्रम, अपनी शुद्धता दिव्यता लिए मेरे अंदर इस समय भी विद्यमान है, तथा उच्चरत, प्रलय के अनंतर भी आपका स्वरूप बना रहता है। ऐसे उत्पत्ति स्थिति लय तीनों में सम रहने वाले आपके दिव्य स्वरूप को समाधि लगा करके 100 साल तक हम देख पाए। पश्येम जीवेम, आपकी ही प्राप्ति के लिए हम प्राणों को धारण करते रहे। शृणुयाम, आपके विषय में विद्वानों से वेदों से और आप्तों से सुन पाए, जान पाए, आपको समझ पाए, और समझ करके प्रब्रवाम, औरों को भी आपका बखान कर पाए। अधीनाः स्याम, जब तक जीवित रहे अधीन स्वतंत्र होकर जिए। ऐसा हमारा जीवन सौभाग्यपूर्ण बनाइए, योगमय बनाइए। उपस्थान मंत्रों के माध्यम से हे प्रभु, आपकी दिव्य छवि को हम अपने हृदय में संजोते हैं, हमारे नेत्रों में सदा के लिए आपको बसाते हैं। आंख खोल करके संसार में विचरते हुए भी दिन भर आपकी मधुर स्मृति हम बनी रह पाए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। आइए, गायत्री मंत्र का मन ही मन ध्यान करना है। मंत्र जप करते हुए एक एक शब्द का अर्थ पूर्वक चिंतन पूर्वक साधना करनी है। आरंभ कीजिए, कुछ काल तक गायत्री मंत्र की साधना करेंगे।
अथ समर्पणम। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे परमपिता परमात्मन, हमने आसन लगा करके, हे दयालु कृपालु परमात्मन, अंतर्मुख होकर के प्राणायाम करके वेद मंत्रों का पाठ करके जप करके आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना की है। आप हम पर कृपा कीजिए और इसी जन्म में जीवन के पुरुषार्थ के चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष की हमें सिद्धि कराइए। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे प्रभुदेव, आप सुख स्वरूप शंभु हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप संसारिक सुख के दाता मयोभू हैं, हम आपको नमन करते हैं। सदा हम जीवों के कल्याण करने के स्वभाव वाले शंकर हैं, हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तथा हमें धर्मयुक्त कर्मों में ही अंतः प्रेरणा देने वाले आप मयस्कर हैं, हम आपको नमन करते हैं। हे देव, आप मंगल स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। शिव हैं और मोक्ष आनंद प्रदाता शिवतर हैं, हम आपको बार बार नमन करते हैं। ये जीवन आपकी प्राप्ति के लिए आपके चरणों में सादर समर्पित करते हैं। हमें आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रितापों से इसी जन्म में छुड़ा के अपने नित्यानंद में हमें आह्लादित कीजिए। 3 बार शांति का पाठ। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर घिसते हुए आंखों पर रखिए। हाथों में उत्पन्न ऊर्जा को अनुभव कीजिए। बिना हाथ हटाए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रकाश को धीरे धीरे अंदर आने दीजिए। अब हौले से हाथों को भी हटाइए। एक भजन मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हे सृष्टि के कण कण में, बोलिए। प्रभु का प्यार पगे, जन्म से लेके मरण तलक रे, मानव समझ ना सके। हे सृष्टि के कण कण में, प्रभु का प्यार पगे। हर कुछ उसका। देखिए, उपस्थान के मंत्रों में द्वितीय मंत्र हमने बोला, उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः। इस मंत्र का भाव है ये कड़ी जो अभी हम बोलने जा रहे हैं। हर कुछ उसका साधन बना है, इतनी पताकाएं जगह जगह में, क्यों न समझ सके। सृष्टि के कण कण में, प्रभु का प्यार पगे। जाना ना उसको, पहचाना ना उसको,
तेरा ये साथी है, तेरे निकटतम रहे, तेरे निकटतम रहे, सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे, जन्म से लेके मरण तलक रे मानव समझ ना सके। हे सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे, प्रभु का प्यार पगे। उपासना के कार्य को यहीं विराम दिया जाता है। आगे यज्ञ की तैयारी करेंगे। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।